रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। वीडियो जरा सी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से आटा वाला क्या है इसका डो बनाते हैं, तो कभी कभी जिनका पेट ख़राब हो या रोटियां वगैरह नहीं पचती है, वो एक या डेढ़ रोटी के ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो इस में आपको क्या करना है, थोड़ी सी ले लेनी है हींग। तो हींग की एक चुटकी है, हल्की सी आपको आटे में डाल देनी है। तो जो रोटियां ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, एक डेढ़ से ज़्यादा जो खाना नहीं पचता है, तो एक चुटकी हींग में आप इस तरह से आटे में मिलाकर और रोटियां बनाएंगे तो खाना है बहुत ही अच्छी तरह से पच जाएगा। क्योंकि हींग जो होती है पाचन शक्ति का काम करती है। इस तरह से आटे में मैंने थोड़ी सी हींग मिला दी है। और जब भी रोटियां वगैरह अगर कम खाते हो, तो एक डेढ़ से ज़्यादा रोटियां से ज़्यादा नहीं खा पाते, रोटियां खाना नहीं पचता हो, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से जो आलू बॉईल करते हैं, तो जब हम आलू को बॉईल कर लेते हैं तो इसके अंदर पानी जो होता है काफ़ी उबला हुआ होता है, काफ़ी गर्म पानी होता है। तो हम क्या करते हैं, आलू जो होता है इसे निकाल लेते हैं, पानी को फेंक देते हैं। लेकिन इस पानी को आपको ले लेना है एक गिलास के अंदर। इस उबलते हुए पानी को आपको वॉश बेसिन सिंक हो या फिर किचन सिंक हो, उसमें डाल देना है। ऐसा करने से ये होगा कि इस वॉश बेसिन सिंक के अंदर जो पाइप होती है, इसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद नल आपको चालू नहीं करना है, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। तो नेक्स्ट वाला मेरा जो टिप है कि इस तरह के जो बॉक्स होते हैं चश्मे के, हमारे घर में काफ़ी सारे पड़े रहते हैं जिनके चश्मे वगैरह टूट भी जाते हैं। तो बॉक्स होते हैं, इनको हम बेकार समझकर साइड में रख देते हैं। लेकिन ये छोटे से बॉक्स होते हैं, काफ़ी काम के होते हैं। क्योंकि जिनके चश्मे जो होते हैं टूट जाते हैं या बॉक्स जो ऐसे पड़े रहते हैं फालतू, तो आपको क्या करना है, कभी कभी हम जब बाहर जाते हैं घूमने वगैरह, तो अपनी मेडिसिन वगैरह साथ में लेकर जाते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह आ सकती है, या फिर इसके अंदर लिपस्टिक वगैरह या फिर इयररिंग्स वगैरह कुछ भी आप इसमें सामान रखकर, और जब भी बाहर जाएं घूमने वगैरह या कहीं भी, आप इस बॉक्स का यूज़ में इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से काफ़ी सारे बॉक्स मेरे इस तरह से पड़े हुए थे। तो एक में मैंने दवाई जो मेडिसिन वगैरह डाल दी है, और दूसरे के अंदर आप चाहे तो इसके अंदर कानों के इयररिंग्स वगैरह या छोटी मोटी चैन वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर लिपस्टिक वगैरह अपनी इस तरह से कैरी करके लेकर जा सकते हैं। तो काफ़ी सारा इसमें स्पेस होता है, छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस बॉक्स के अंदर आ जाती है। क्योंकि चश्मे के जो बॉक्स होते हैं काफ़ी मजबूत भी होते हैं, इन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से जब भी बाहर जाएं अपने बैग के अंदर इस बॉक्स का यूज़ में इस तरह से कर सकते हैं। ये दोनों ही आइडिया बहुत ही अच्छे हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाला टिप मेरा ये है कि जब भी इस तरह के चार्जर होते हैं हमारे, कभी कभी क्या होता है, फ़ोन के चार्जर अक्सर क्या होता है ये ख़राब हो जाते हैं, तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो ये चार्जर होते हैं, इनके फेंकने से पहले आप इनको फेंकिएगा नहीं। इनको क्या करना है, इन चार्जर का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में या फिर रूम में। किचन में भी कभी कभी खाना वगैरह हम बनाते हैं, तो इस तरह से आप फ़ोन वगैरह चलाकर, तो कोई भी इसमें आप देखकर खाना वाना बना सकते हैं। या फिर जब हाथ में जब पकड़कर जब भी फ़ोन चलाते हैं, तो कभी कभी हाथ वगैरह हमारा दर्द हो जाता है चलाते चलाते। तो क्या होता है, इस तरह से क्या होगा कि ये एक स्टैंड बन गया है। तो बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी कभी कभी फ़ोन में क्या होता है कार्टून वगैरह देखते हैं। लेकिन वैसे तो बच्चों को बिल्कुल भी फ़ोन से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी देर अगर चला भी लेते हैं, तो इस तरह से चार्जर जो होता है ख़राब चार्जर, इसके ऊपर इस तरह से फ़ोन को रखकर आप आराम से चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चार्जर जो होता है, इसका जो फ़ोन का स्टैंड बन गया है। और इसे फेंकने से पहले, चार्जर को फेंकने से पहले एक बार इस तरह से आप इसका यूज़ में ले सकते हैं। तो ये फ़ोन है बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरता है, बिल्कुल अच्छी तरह से चार्जर में सेट हो गया है। तो किचन में भी काम करते करते चाहे तो आप इस तरह से ये चला सकते हैं, और बेड पे भी आप इस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल भी जो चार्जर है इसमें हमने फ़ोन रख दिया है, बिल्कुल भी ये गिरा नहीं है। और इस तरह से क्या होगा, हाथ में भी आप पकड़कर आपका हाथ भी दर्द नहीं
तो फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि जब भी इस तरह से सुई में धागा डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनकी आईसाइट वीक होती है या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो कभी कभी सुई में धागा डालते हैं तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि आँखें जो होती है चश्मा पहनने के बाद भी काफ़ी वीक हो जाती है। तो सुई में धागा डालना इस तरह से, कभी टेलर वगैरह होते हैं बटन वगैरह या हुक वगैरह लगाते हैं टेलर, तो उनका भी काफ़ी समय ख़राब होता है। तो इसके लिए अब बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ। तो आपको ले लेनी है इस तरह से वायर। तो वायर होती है वैसे भी सबके घर में इस तरह से थोड़ी तो पड़ी ही रहती है, लेकिन हमें पूरी वायर नहीं चाहिए वायर की, सिर्फ ये एक तार होती है, हमें तार ही लेनी है। तो वायर को हल्का सा मैंने ऊपर से गर्म कर लिया था और इसके बाद मैंने इस तरह से इसकी वायर निकाल दी थी। तो वायर जो है हमें थोड़ी सी ही हल्की सी चाहिए, पूरी वायर नहीं चाहिए। और इसमें से मैंने थोड़ी 2 वायर इस तरह से पतली सी निकाल ली है और इसको इस तरह से पूरा अच्छी तरह से हम घुमा लेंगे। 2 वायर ही हमें पतली सी चाहिए। तो कैंची से मैंने कट कर लिया है और इतनी सी वायर हमें चाहिए, बस पूरी इतनी सी तार हमें चाहिए, वायर पूरी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अच्छी तरह से जो 2 वायर ली थी पतली पतली, इसको अच्छी तरह से मैंने इस तरह से घुमा लिया है। तो पूरी इसको घुमाने के बाद अब हमें इसको यू शेप में कर देना है। तो सिर्फ एक वायर जो है इस तरह से, जो ये तार है इसकी मदद से ही क्या आपका एक बहुत ही अच्छा टूल बनकर तैयार हो जाएगा, और एक सेफ्टी पिन की मदद से। तो जो मैंने ली थी तार पतली सी, उसको मैंने घुमा कर इस तरह से इसके यू शेप में बना लिया है। अब ले लेंगे एक सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन जो है इसके ऊपर हमें जो ये यू शेप में हमने बनाई है जो तार, इसके सेफ्टी पिन के ऊपर हमें लगा देनी है। तो फ्रेंड्स ये घर पर ही आप इस तरह से ये टूल बनाकर और समय काफ़ी आप बचा सकते हैं। सुई में धागा जो डालना काफ़ी दिक्कत होती है जिन लोगों को, तो जिनको दिक्कत होती है तो वायर ये है इस तरह से सेफ्टी पिन में ये बनाकर और अपने जो बॉक्स होता है सुई धागे का उसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने जो यू शेप बनाया था इस वायर का, इस तार का हमने ऊपर लगा दिया है सेफ्टी पिन के ऊपर। तो इसे हमें अच्छी तरह से सेट करना है। इसके लिए मैंने ले ली है सेलो टेप। तो इस तार को हम इस ऊपर से इस तरह से जो सेलो टेप है अच्छी तरह से हम इसको चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स सिर्फ 5 मिनट में ही आपका ये टूल बनकर तैयार हो गया है सुई में धागा डालने के लिए। थोड़ी सी मैंने इसमें ऊपर से सेलो टेप लगा दी है। तो अब जो ये वायर है ऊपर की जो तार है हल्की सी भी हमें बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और बिल्कुल इसमें सेफ्टी पिन में अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो मार्केट में भी इस तरह के जो टूल मिलते हैं सुई में धागा डालने के लिए काफ़ी महंगे होते हैं। तो घर पर ही आप एक सेफ्टी पिन और एक पतली सी तार से इस तरह से जो सुई में धागा डालने का टूल बनाकर रेडी कर सकते हैं। सिर्फ 1 सेकंड में ही आप सुई में धागा डाल सकते हैं। तो टूल जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब सिर्फ 1 सेकंड में ही आप सुई में धागा डाल सकते हैं। तो हमने जो यू शेप में जो बनाई थी तार, इसके अंदर हमें ये बारीक सुई को डाल देना है, क्योंकि जो तार होती है उसमें बिल्कुल आसानी से सुई चली जाती है। तो फ्रेंड देखिए ऊपर से मैंने हल्का सा ही इस तार के अंदर सुई को डाल दिया है। और जब ये यू शेप है इसके अंदर हमें डालना है धागा। जो यू शेप जो इसकी वायर जो तार है इसके अंदर हमने डालना है धागा। तो इस तार के अंदर मैंने धागा डाल दिया है। अब क्या करना है, सुई को हमें बाहर निकाल देना है। तो फ्रेंड देखिए कितना आसान है और कितना सिर्फ 1 मिनट में ही आप सुई में धागा डाल सकते हैं, और सिर्फ 1 सेकंड में ही 5 मिनट में ही आप ये टूल बनाकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसमें से सेफ्टी पिन में धागा डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सुई को ऊपर से इस तरह से जो तार है इसके अंदर डाल देना है, और जो हमने यू शेप बनाया है इसके अंदर हमें धागा इस तरह से डाल देना है। तो ज़्यादा मेहनत करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही 1 सेकंड में ही सुई में धागा डाल सकते हैं। तो देखिए 1 सेकंड में मैंने धागा डाल दिया है और बिल्कुल भी हमारा समय ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि जो सिलाई वगैरह करते हैं उनको भी घर पर भी कई लेडीज़ें सिलाई वगैरह करती है, तो सुई धागे की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी समय ख़राब होता है। तो इस तरह से ये टूल बनाकर आप अपने सुई धागे के बॉक्स में रख देंगे, बिल्कुल भी आपका समय ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे सारे मेरे टिप्स।
उम्मीद करती हूँ आपको सारे पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।